देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज खबरें पूर्वी भारत से। लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने घोषणा की है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव के आरजेडी कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन की हार के एक दिन बाद राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हैं। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि संजय यादव और रमीज ने उन्हें राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के लिए कहा है, इसलिए वे सारा दोष अपने ऊपर ले रही हैं। बिहार में एनडीए की जीत के एक दिन बाद भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेता आरके सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया। आरके सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए उन्हें एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि उन्हें स्थायी रूप से निष्कासित क्यों न कर दिया जाए। ये कार्रवाई बिहार इकाई के मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा की ओर से जारी निलंबन पत्र के माध्यम से की गई है। अरविंद शर्मा द्वारा लिखे गए पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आरके सिंह की गतिविधियां पार्टी अनुशासन के दायरे में आती हैं और इससे संगठन को गंभीर नुकसान पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के मालदा में मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार से होकर गंगा नदी बंगाल में प्रवेश करती है और अब समय आ गया है कि बंगाल में जंगल राज को खत्म किया जाए। मजूमदार ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बंगाल में बदलाव का आह्वान किया है और बंगाल की जनता इस शासन को उखाड़ फेंकने और सुशासन के साथ राम राज्य की स्थापना के लिए संकल्पित है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री खुद बता चुके हैं कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। गंगा जी बिहार से होकर बंगाल में आती हैं, बंगाल में जंगल राज साफ करने का समय आ गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है। तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभाव पड़ेगा। पूरी बंगाल की जनता उन्मुख है, उद्ग्रीव है कि इस शासन को, जो उग्रवादी शासन है, इसको हटाकर भारत के हाथ में यहाँ पे शासन व्यवस्था कायम करना है और राम राज्य प्रतिष्ठा करना है। दैट्स माय देश का मिजाज ईस्ट। उधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि बंगाल में एनडीए की जीत बहुत जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों को प्रश्रय दे रही है, जो बेहद घातक है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता सरकार के जंगल राज से त्रस्त है और इसे उखाड़ फेंकने को तैयार है। बंगाल में बहुत आवश्यक है जिस तरीके से घुसपैठियों को प्रश्रय बंगाल की सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये पूरे देश के लिए घातक है, ये पूरे भारतीय समाज के लिए घातक है। और इसलिए बंगाल में मैं सोचता हूं कि इस बार बंगाल की जनता ममता सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिहार में एनडीए की जीत को ऐतिहासिक करार देते हुए बिहार वासियों को बधाई दी। रायपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने विकास और सुशासन में अपना विश्वास दिखाया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि देश में अगर कहीं जंगल राज है तो वो पश्चिम बंगाल में है। वहां की जनता इस कुशासन से मुक्ति चाहती है। मोदी जी पर विश्वास किया है, इसलिए पुनः उनको बहुत बहुत बधाई। बंगाल की अब बारी है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। अब देखिए, एक समय ऐसा था कि पूरे देश में सबसे बिहार कहने से ही कुशासन और जंगल राज ऐसा एक स्वाभाविक रूप से सोच हो जाती थी। लेकिन लगातार एनडीए की सरकार और नीतीश बाबू के मुख्यमंत्री बनने से वहां आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.